सब लोग देखिए, आज का जो ये वीडियो है ना बहुत ही ज्यादा विशेष होने वाला है, क्योंकि इस वाले वीडियो में जो उपाय है ना वो आपके घर से सारी बीमारी दूर भाग जाएगी, गरीबी का होगा अंत। मात्र आपको छोटा सा उपाय करना होगा। तुलसी जी में गंगाजल छिट देना होगा मात्र 5 बार। आप सभी लोगों के घरों में गंगाजल तो होगा ही होगा, चाहे ज्यादा नहीं थोड़ा सा हो, गंगाजल तो होगा ही होगा। आपको थोड़ा सा गंगाजल लेना है ना, और एक लेनी है कटोरी, ज्यादा नहीं लेना है। गंगाजल एक लेनी है कटोरी। अब ध्यान रखना, ये जो कटोरी है ना खाली होनी चाहिए, इसके अंदर आपको गंगाजल नहीं डालना है। ध्यान से सुनना, इस वाले उपाय को गंगाजल नहीं डालना है, सिर्फ आपको खाली कटोरी लेनी है। और कार्तिक मास में वीरवार दिन इस कटोरी को लेकर के और थोड़ा सा गंगाजल अलग दूसरी वाली कटोरी में लेकर के पहुंच जाना कहां पर, आपके घर में जहां पर भी तुलसी माता जी का घर हुआ है या गमला है ना, उस जगह पर। ठीक है, आपको किधर की तरफ खड़ा होना है, ये चीज ध्यान रखना। इस वाले उपाय में आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके खड़े होना है। दक्षिण दिशा ऐसा क्यों? क्योंकि दक्षिण दिशा जो होती है ना आपके पितरों की दिशा होती है। आपको उस तरफ में अपने पितरों का स्मरण करना है और दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है। और जो आपने तुलसी का गमला है ना, उस गमले पर आपको उस खाली कटोरी को रखना है। क्या करना है? खाली कटोरी को रखना है और आपको यहाँ पर खड़े हो जाना है। आपका अपना दाहिना हाथ आगे रखना, उस हथेली में थोड़ा सा गंगाजल डालना। गंगाजल है ना अपने पितरों का स्मरण करके इस वाली कटोरी में आपको छोड़ना है। ध्यान रखना, तुलसी जी में नहीं छोड़ना। इस कटोरी में जो कि आपने उस गमले के पास में रखी है ना, उसके नीचे वहां पर आपको छोड़ना है। एक बार छोड़ दिया अपने पितरों का स्मरण करते हुए। ऐसे ही आपको कितनी बार छोड़ना है? 5 से 7 बार। पूज्य गुरु जी ने कहा या तो 5 बार छोड़ दीजिए, 7 बार छोड़ दीजिए, जितना आपकी इच्छा उतनी बार आपको दूसरे में से लेकर के अपने हथेली में गंगाजल लेना है और इस कटोरी में आपको डालते जाना है। 5 से 7 बार इस उपाय को करना। उसके बाद में आपको अपने पितरों का स्मरण करना और इस कटोरी को यहीं पर धरा रखना 1 घंटे जितनी भी देर के लिए। जब शाम का समय आएगा, डेली का समय, इस कटोरी को यहां से उठाना और उठाकर के किसी भी वृक्ष के नीचे, हो सके तो जो 3 वृक्ष पितरों के समान है, बेलपत्र का, पीपल का और वट का, वहां पर जाकर के इसे समर्पित करके आ जाना। मात्र एक बार जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है ना, उसके पितरों को सीधा तर्पण नहीं मोक्ष प्राप्ति होती है। ये चीज ध्यान में रख लेना। और जिन घरों के पितरों को मोक्ष प्राप्ति हो जाती है ना, यकीन मानिए महादेव जी का सीधा सीधा हाथ उनके सर पर होता है, मैया पार्वती जी का हाथ उनके सर पर होता है। और इतना ज्यादा प्रभावशाली होता है कि आपके जीवन की जो उन्नति के जितने भी रोड़े हैं ना या आने वाले हैं, वो स्वतः ही अपने आप हट जाते हैं। आपके पितृ देवता आपका रास्ता, उन्नति का रास्ता, सफलता का रास्ता खोल करके चले जाते हैं। पूज्य गुरुजी का इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ना, ये जरूर कीजिएगा। आपके उस तिथि के उस दिन के जो भी पितृदेव होंगे ना, उन्हें सीधा मोक्ष मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने जैसा बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। ठीक है, देखिए दूसरा वाला उपाय जो है ना, ये होगा आपके घर में सुख समृद्धि के लिए, है ना, सुख समृद्धि के लिए और धन प्राप्ति के लिए, परिवार के लोगों की उन्नति के लिए, है ना। अब ध्यान से सुनिएगा, ये वाले उपाय को तो आपको महादेव जी के लिए करना है। मैंने आपसे पहले भी बोला था, जो देवादिदेव महादेव जी और साथ ही साथ मैया पार्वती जी का स्मरण मात्र भी कर लेता है ना, उसके जीवन में तरक्की कोई रोक ही नहीं सकता है। आपको लेना है 1 लोटा शुद्ध जल। ठीक है, क्या लेना है? 1 लोटा शुद्ध जल। अपने घर का ध्यान रखना, लोटा होना चाहिए तांबे का और इसके अंदर डालना होगा मात्र आपको एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो। ये चीज ध्यान रखना, इसके नीचे की ये जो डंडी होती है ना, जहां पर डाउट होता है, ये वाला डॉट भी होना चाहिए। ये गणमान्य का स्थान होता है। इस बेलपत्र को आपको इसी वाले लोटे में आपको डाल देना है। डाल लिया इसी लोटे के अंदर डाल करके, और इस लोटे को अपने दोनों हाथों में लेना। आपका जो घर है ना, उस घर में आपको चारों तरफ इसे ले करके फिर जाना है। चारों तरफ जितने भी कमरे हैं, वो रूम है ना, सभी जगह पर आपको फिर जाना है। केवल और केवल वॉशरूम और शौचालय को छोड़ करके, बाथरूम शौचालय को छोड़ करके आप पूरे कमरों में, हॉल में, छत पर, हर जगह पर फिर जाना। फिरने के बाद में सीधा पहुंच जाना देवाधिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास, उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना और इस पूरे 1 लोटे शुद्ध जल को आपको समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्ते। हम पंचाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए आपके ये वाला जो लोटा है ना, सीधा आपके पितरों के भाग में जाता है। श्राद्ध पक्ष में जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताना भूल गया था कि जब आपने ये ऊपर वाला उपाय किया था ना, तो इसके ऊपर वाले उपाय में आपको जो ये गंगा चली इसके अंदर छीना है ना, वो किन महादेव जी के नाम से छीनना, काशी विश्वनाथ के नाम से है ना। मैं ये बताना भूल गया था, सॉरी, माफी चाहता हूँ। काशी विश्वनाथ जी के नाम से, विश्वनाथ के नाम से, ठीक है ना। इतना आप काम करना। ये हो गई 2 बाय। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ। ठीक है,
देखिए तीसरा वाला उपाय आपके पितरों की भूख मिटाने के लिए है ना। आपके पितरों को कुछ ना कुछ हमेशा चाहिए होता है ना। उन्हें कभी भूख लगती है, उन्हें प्यास भी लगती है। उस काम के लिए आपके घरों में मिठाइयां तो हमेशा बनती है, ठीक है ना। आपको मिठाई बनानी है। कौन सी मिठाई हमेशा ध्यान में रख लेना, मार्केट से मत ले करके आना, क्योंकि वो लोग भैंस के दूध का इस्तेमाल करते हैं। आपको गाय के दूध का जो भी, गाय के घी का जो भी आप मिठाई बनाओ, चाहे कुछ ना बनाओ, आप तो थोड़ी सी खीर बना लीजिए, लेकिन गाय के घी की, गाय के दूध की ही होनी चाहिए, है ना। जो भी आपने खीर बनाई है ना, उससे आपको एक पीपल के पत्ते पर रखना है, और इस पीपल के पत्ते को सुबह 10 बजे से पहले एक लोटा शुद्ध जल लेकर के पहुंच जाना। कहां पर? पीपल के पेड़ के नीचे ही है ना। दक्षिण दिशा की तरफ मूव करना, क्योंकि दक्षिण दिशा में बहुत बार बता चुका हूं, ये आपके पितरों की दिशा होती है। दक्षिण दिशा की तरफ आपने मुंह किया और उसे एक पीपल के पत्ते पर, जिस पर आपने क्या रखा है, थोड़ी सी खीर, जो भी मिष्टन अपने घर पर बनाया है, उसे रखना। 2-5 मिनट यहां पर खड़े रहना, पितरों से आह्वान करना कि वो इसे ग्रहण करें या उनके लिए है, और ऐसा करने के पश्चात आपको एक लोटा शुद्ध जल वहीं पर आपको समर्पित करना होगा। ये उनकी भूख और उनकी प्यास, जो कि उन्हें सीधा उनके भाग में जाता है, वो तर्पित हो जाते हैं, वो आपको आशीर्वाद दे करके जाते हैं। आपके जो भी पितृ देवता होते हैं, इन दिन अगर आप अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए जो संभव उपाय हो सके ना, वो आप सारे कर लीजिएगा। आप ये साल देख लेना, अगला साल देख लेना, कितनी उन्नति होती है, कितनी नहीं। अगले साल से आप खुद ही इस वाले वीडियो पर आकर के वापस से इन वाले उपायों को करेंगे। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया, वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल और जय शिव शंकर, श्री शिवाय। नमस्ते।